अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाई होगी अपने अपने शहरों में रह के। अपने इस खूबसूरत दिन का जश्न मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा भी किया होगा। अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे खूबसूरत दिन हज़ारों सालों तक दिखाएं। तो जनाब व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह जब जागे तो बारिश हो रही थी और बहुत दुख हो रहा था क्योंकि इतनी मेहनत से हमने झंडियाँ लगाई थी तो वो एक एक करके गिरी थी। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को बहुत दुख हो रहा था। वो बार बार अपसेट हो रहे थे कि मम्मा 14 अगस्त को क्यों बारिश हुई है, हमारी सारी झंडियाँ नीचे गिरी हैं। और ये चीज़ देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही थी कि जैसे तरबियत करना चाह रहे थे बच्चों की वैसे हो रही थी। बारिश के बाद जो जो झंडियाँ गिर रही थी साथ साथ हम उठा रहे थे। बच्चे भी बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आज 14 अगस्त था तो दिल कर रहा था कुछ स्पेशल हो जाए खाने में भी, तो आज मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी। तो जनाब हर किसी को छुट्टी होती है, लेकिन जो होम मेकर होती है, जो मदर होती हैं घर की, जो ख़वातीन हैं, उनको कभी छुट्टी नहीं होती। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ना एक औरत को ना मोहब्बत हो जाती है। जब उसको घर से खुशी मिल रही हो, उसको खुशी मनाने में आज़ादी मिल रही हो, तो फिर जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बहुत ही मोहब्बत के साथ बाउंड किया होता है, आपको उनकी कैद से बिल्कुल भी कोई तंगी नहीं होती कि आपको उस कैद से बहुत ही मोहब्बत हो जाती है। तो जनाब बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ मैंने 14 अगस्त की मुनासबत से अपने लिए वाइट ड्रेस सेलेक्ट किया और साथ एसेसरीज भी चूज़ की। और फिर हम सब रेडी हुए और बाहर निकल पड़े, बाहर की रौनक देखने के लिए कि लाहौर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। माशाल्लाह से लाहौर को इतना खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था, इतनी लाइटनिंग थी, मैं तो हैरान हो गई थी। और जब हम यहाँ पहुँचे तो एक खातून थी जिन्होंने इतने सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। आतिफ ने इतना हंसाया उसके ऊपर बातें करके कि इसने ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया आज़ादी को। यार मतलब कि औरत को कुछ नहीं चाहिए, हर हाल में हर मौके पे शॉपिंग हो बस। वैसे तो हम हर साल ही जाते हैं 14 अगस्त पे, बाहर जाते हैं, बाहर की रौनक हल्ला गुल्ला देखते हैं, पर इस दफ़ा जो डेकोरेशन की हुई थी ना कोई अलग लेवल था उसका। अच्छा तो जब हम घर से बाहर निकले तो हमें एक थोड़ा सा मसला दरकार हो गया। वो मसला ये था कि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो जैसे हम बाहर निकले, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया था हल्ला गुल्ला या बाहर अभी घूमे फिरे थे ही नहीं और बच्चों को नींद आने लग गई थी। मम्मा घर चलें, बाबा घर चलें, बस हो गई, हम थक गए। और फिर हम जैसे जैसे आगे जाते गए मसला गंभीर होता गया। तो हमें एक आइडिया आया कि जब इर्द गिर्द लोगों को देखा बाजा बजा रहे थे, इनकी आंखें फिर भी नहीं खुल रही थी, हम इतना हैरान हो रहे थे। फिर हम सोचा कि इनको भी बाजा ही लेके देते। हालांकि हमने सोचा था कि बाजा नहीं लेके देंगे, घर में भी शोर मचाएंगे, तंग होंगे हम लोग। तो फिर हमें बस यही आइडिया सही लगा और हमने बच्चों को बाजा क्या लेके देना था। उसके बाद तो बच्चों की ऐसी नींदें खुली कि लग ही नहीं रहा था कि इनको नींद आ रही थी। तो जनाब बस फिर क्या था, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। फिर हमने खुशी खुशी सफ़र का आगाज़ किया बच्चों के साथ। नैरो नहर होते हुए हम माल रोड पहुँचे, अनारकली क्रॉस किया। हर चीज़ इतनी खूबसूरती से डेकोरेट की गई। हालांकि इतनी खूबसूरती के साथ लाहौर को डेकोरेट किया गया था, लेकिन इस दफ़ा रश बहुत कम था। जैसे पिछले साल था, उससे पिछले साल था, अल्लाह अकबर के नारे थे, इतना जोश था। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों खामोशी खामोशी सी थी। और फिर हम जब यहाँ आतिफ के ऑफिस से बाहर से गुजर रहे थे तो आतिफ ने वहाँ से फर करके बाइक भगा दी कि कहीं इस टाइम पे उनको ऑफिस में ना बिठा दें। ऐसे लग रहा था जैसे छोटा बच्चा डर हो कि रात में भी कहीं स्कूल में पढ़ने के लिए बैठना ना पड़े। बाहर घूमते घुमाते हमें इतनी फ़नी सी चीज़ें नज़र आई, जैसे कि 14 अगस्त था तो किसी ने गाड़ी पे इतना बड़ा फ्लैग लगाया हुआ था, तो कोई बाइक पे लहराता हुआ जा रहा था बहुत बड़ा फ्लैग। तो इसी तरह किसी ने बाइक पे इतना बड़ा बैम्बू का डंडा लिया हुआ था, उस पे ऊपर टिप पे जाके इतना छोटा सा फ्लैग लगाया हुआ था, इतना फनी लग रहा था। फिर हम पहुंचे कज़ाफ़ी स्टेडियम। वहाँ पे ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब कि मुझे पूरे लाहौर में ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इतनी खूबसूरती के साथ सजाई हुई थी, ग्रीन एंड वाइट लाइट्स के साथ। हाउएवर कल जितनी खुशी हो रही थी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हुए, उतना दुख भी हो रहा था कुछ पोस्ट्स पढ़ के, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ था कि हम 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करें, क्यों हम जश्न मनाएं, हम आज़ाद ही कहाँ हैं, हमें ये मसला है, फ़लाँ मसला। तो उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ खुश होने वाली नीयत बनाए ना, तो आपके इर्द गिर्द बहुत खुशियाँ हैं। सबसे बड़ी खुशी ही यही है कि आप आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आप फ़लस्तीन से आज़ादी की कीमत पूछ के देखें, आप जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनसे आज़ादी की कीमत पूछ के देखें। एटलीस्ट कोई आपके घर में कुत्तों के साथ घुस के आपके ऊपर वार नहीं कर रहा, नमाज़ों पर, अजानों पर, इस्लामी तालीम पर पाबंदी नहीं है, भूख से नहीं मरे जा रहे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पाकिस्तानियों को जो आज़ादी का मजाक उड़ा रहे थे। जिस चीज़ को भी हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ादगी के
ساتھ رہتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ فلسطین کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ I hope کہ آپ کو میرا ولاگ ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرے ولاگ میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر تو مسٹ ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انٹرسٹنگ سے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔